So let us start with a new topic, and the new topic is नाइट्रोजन साइकिल. ओके, नाइट्रोजन के बारे में ना हम सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होता है मैक्सिमम इन एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज़ 21% ऑफ नाइट्रोजन हमारे एयर के अंदर बहुत ईजिली प्रेजेंट होता है. पर ये जो नाइट्रोजन है किस तरह से रन करता है, पूरी साइकिल कैसे रन करती है, किस तरह से वो हमारे अंदर आता है, किस तरह से नहीं आता है, तो उसके बारे में हम लर्न करेंगे. एंड उसके बारे में लर्न करने से पहले ना हम कुछ पॉइंट्स को पहले समझेंगे कि ये पॉइंट्स का मतलब क्या है और ये क्या कन्वे कराना चाहता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट होगा, सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ दी नाइट्रिफिकेशन. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मार्क कर लेते हैं इसे. नाइट्रिफिकेशन हमें क्या कहता है? तो यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जितना भी नाइट्रोजन कंटेंट है, वट एवर दी नाइट्रोजन, कोई भी फॉर्म हो सकता है, वो एनी फॉर्म, वो फॉर्म जब मेरा बन रहा है या फॉर्मेशन हो रही है नाइट्रिफिकेशन की, नाइट्रेट्स मेरे बन रहे हैं. ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, ट्राइऑक्साइड बन गया, कोई भी नाइट्रेट बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं उस पूरे प्रोसेस को. ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है हम आते हैं सेकेंड पे. सेकेंड स्टेप उसने यहाँ पे हमें लिखा हुआ है दैट इज अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन क्या है? अमोनिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे मेरे जितने भी नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स होंगे. ठीक है, अब देखो अमोनिया बनेगा बेसिकली, फिक्सेशन ऑफ अमोनिया. यहाँ पे अगर मैं सेकंड टर्म्स के बारे में बात करूँ, फिक्सेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जितना भी फिक्सेशन होता है कि कहीं पे भी हो सकता है, या फॉर्मेशन बोल लो, प्लांट्स के अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी अमोनिया चाहिए होता है. सिंस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रोटीन को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो यहीं पे उसने ये सारी चीज़ें बोली. अमोनिफिकेशन क्या है? मेरे पास जितना मुझे अब तक समझ में आया, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम एंड अमोनियम कंपाउंड्स बन रहे हैं फ्रॉम द नाइट्रोजन. ठीक है, एंड थोड़ा सा पीछे जाते हैं, नाइट्रिफिकेशन के बारे में क्लियर करते हैं अपने आप को कि नाइट्रिफिकेशन क्या है. जो नाइट्रेट्स बन रहे हैं मेरे पास, नाइट्रोजन से नाइट्रेट्स बन रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन बोलेंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू दी थर्ड स्टेप. यहाँ पे तीसरा स्टेप आता है मेरा एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेरे पास नाइट्रोजन कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैंने दाल खाई है या राइस खाया, कुछ भी खाया है, उसके अंदर अगर मेरे पास नाइट्रोजन कंपाउंड है, अमोनिया है, तो वो अमोनिया क्या होगा? मेरी बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगा. ठीक है, यूटिलाइज हो जाएगा, मैंने उससे एनर्जी गेन कर लिया, मेरी बॉडी में प्रोटीन बन गया, वट एवर दी फंक्शंस आई नीड वो मेरे हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं. एंड देन उसके बाद लास्ट पॉइंट मेरा आता है डी नाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन मीन्स जितना भी नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, वो सारे जब टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, और वापस से अगेन सिर्फ और सिर्फ खाली नाइट्रोजन के अंदर बन के रह जाते हैं, N2 बन के रह जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? डीनाइट्रिफिकेशन. देखो यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन है, ऊपर जा रहे हैं, वापस से क्या बना है मेरे पास? खाली सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा. तो आई गेस आपको अब तक इतनी सी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि स्टेप्स कैसे रन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे. स्टेप नंबर 1 है नाइट्रिफिकेशन, स्टेप नंबर 2 है अमोनिफिकेशन, स्टेप नंबर 3 है एसिमिलेशन, एंड स्टेप नंबर 4 है मेरे पास डीनाइट्रिफिकेशन. ठीक है, तो अब पूरी स्टोरी देखते हैं, ये पूरी पिक्चर देखते हैं. पूरी पिक्चर के अंदर ना एक स्टोरी सी हमें दिखा रखी है, और वो स्टोरी क्या शो कर रही है हमें, उसको रन करते हैं. जितना भी नाइट्रोजन मेरा एटमॉस्फेयर के अंदर था, वो सारा का सारा नाइट्रोजन क्या हो रहा है ना, पहले फिक्स हो रहा. अब फिक्स कहाँ हो रहा है? अलग अलग जगह पे फिक्स हो रहा है, और वो कैसे फिक्स हो रहा है देखते हैं हम. यहाँ पे लाइटनिंग हुई, थंडरिंग हुई, बादल गरजे, कुछ हुआ, रेन हुआ, तो उस टाइम पे जो है लाइटनिंग, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से क्या हो, नाइट्रोजन जो है मेरा वो टूट गया. ठीक है, और वो टूटने के बाद क्या हुआ ना, वो सिंगल फॉर्म के अंदर चेंज हो गया, मीन्स एन के अंदर चेंज हो गया. और जैसे ही ये एन के अंदर चेंज हो जाएगा, तो वो फर्दर क्या करेगा? वो जाके आगे कंपाउंड्स बना लेगा दूसरे कंपाउंड्स के साथ, मतलब दूसरी चीज़ों के साथ अब जुड़ना स्टार्ट कर देगा. अब देखो, सबसे पहले हुआ क्या? नाइट्रोजन था, लाइटनिंग हुई, थंडरिंग होने के बाद एग्जैक्टली वो क्या बन गया? उसने कंपाउंड बना लिया अमोनिया. डायरेक्टली सबसे पहला कंपाउंड उसने क्या बना लिया? अमोनिया का बना लिया, अमोनियम बन गया. ठीक है, उसके बाद देखो उसने क्या बोला? नाइट्रोजन गया, अगर वो प्लांट्स के पास जा रहा है, हम सबको पता है राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम पता है ना सबको, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है. वो क्या करेगा? सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा, और वही नाइट्रोजन मेरा प्लांट्स क्या कर लेगा? एक्यूमुलेट कर लेगा. ये प्लांट ने मेरा जो क्या करा? एक्यूमुलेशन कर लिया.
एक्यूमुलेशन होने के बाद मेरा जो प्लांट है, प्लांट के अंदर एक चीज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। अब देखो ये इस पिक्चर से कंफ्यूज मत हो जाना, मेरे वर्ड्स को भी समझना, ठीक है। अमोनिफिकेशन नीचे लिखा हुआ, बट हो कहाँ रहा है यहाँ पे, प्लांट्स में। प्लांट्स में जाने के बाद जैसे ही नाइट्रोजन मेरा प्लांट्स के अंदर जा रहा है तो सेकेंड स्टेप मेरा रन करेगा, और सेकेंड स्टेप मुझे क्या कहता है, अमोनिफिकेशन का। मीन्स मेरे प्लांट्स के अंदर भी अब जो अमोनिया है वो सारा का सारा क्या हो रहा है ना, फॉर्म हो रहा है। अब वही अमोनिया यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। सबको पता है प्लांट्स प्रूफ जो है चीज़ें देते हैं, खाने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो नाइट्रोजन वहाँ सारा यूटिलाइज हो जाएगा। जो नाइट्रोजन उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होगा वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। नाउ अब आते हैं थोड़ा सा जो है पीछे चलते हैं यहाँ से हम, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा एरो जो है जा रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वही सेम चीज़ आ जाएगा, पहले फिक्स होगा तो ही प्लांट उसको जो है अक्यूमुलेट कर पाएगा। मतलब अब तक मेरे को इतना सा पोर्शन तो समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर जो है मेरा अमोनिया बन रहा है नाइट्रेट्स के थ्रू, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद जो है थोड़ा सा इस बीच वाले एरिया पे आते हैं। सी अब यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा हुआ क्या एग्जैक्टली ये मेरे पास एक एनिमल है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट डिफ्रेंशिएट आप कर पाओ। ये मेरे पास एक एनिमल है, उसने यूरिन रिलीज़ किया या कुछ भी हुआ, वटेवर जो कंपाउंड्स है, फिर उसकी अगर डेड बॉडी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। आफ्टर डेथ ऑल्सो, डेथ के बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन, बॉडी डिकम्पोज होना, डिके करना स्टार्ट कर देगी। जैसे जैसे चीज़ें मेरी डिकम्पोज होंगी, डिके होंगी, तो वहाँ पे जो है बैक्टीरिया एंड फंगी आ जाएंगे, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, जितने भी मेरे उसकी बॉडी के अंदर चीज़ें होंगी, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होंगे, वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे और फिक्स हो जाएंगे किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। और अभी भी यहाँ पे कौन सा स्टेप काम कर रहा है, सेकेंड स्टेप काम कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं अमोनिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी बॉडी के अंदर, भले चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कुछ भी हो, एनवायरनमेंट में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। अमोनिया NH4+ भी हो सकता है, NH3 भी हो सकता है, दोनों को ही पता है कि बोलते सेम हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा वाइडर पे चलते हैं, वापस चलते हैं इसके बाद अब हम, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, अब देखो यहाँ पे तो क्या हुआ ना, अब अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर था, वो टूट करके बना, टूट करके बनने के बाद वो जो है कंपाउंड्स बना लिए उसने, वो सारे कंपाउंड्स मेरे लैंड के ऊपर आ गए हैं। लैंड के ऊपर दो ही तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक तो प्लांट्स हो गए और एक हम लोग सोशल एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो या दूसरे नॉर्मल बोल लो, उन सब लोगों ने कंज्यूम कर लिया सारा का सारा नाइट्रेट। जितना भी कंज्यूम करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फिक्सेशन हो गया, अमोनिफिकेशन हो गया, अमोनिया बन गया। अब जैसे ही अमोनिया बनेगा उसके बाद जो है स्टेप क्या होता है, देखो अमोनिया बना मेरा अब तक, मतलब जो भी बॉडी के अंदर था वो सारा का सारा क्या हो गया, जैसे ही हमने खाना खाया, जैसे एक एग्जांपल लो, हमने अभी रात में दाल खाई, ठीक है। दाल खाने के बाद क्या होगा, दाल के अंदर प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन टूटेगा। प्रोटीन का अगर बेसिक सोर्स देखा जाए तो बेसिक सोर्स क्या होता है प्रोटीन को बनाने के लिए भी, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन क्या करेगा, अब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया, जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा, मुझे वहाँ से एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, एसिमिलेशन। यहाँ पे एसिमिलेशन का अगर मतलब देखा जाए तो वो क्या कह रहा है, मीन्स हमने क्या कर लिया, यूटिलाइजेशन कर लिया, जितना भी अमोनिया हमने लिया था, ठीक है ना, जितना भी अमोनिया हमने लिया था, अमोनिफिकेशन करा था, उससे जो भी प्रोडक्ट्स मिले थे उन सब प्रोडक्ट्स का हमने क्या कर लिया है, एसिमिलेशन कर लिया है, उसको यूटिलाइज़ कर लिया। और आफ्टर एसिमिलेशन, आफ्टर यूटिलाइजेशन हम कहाँ पे चलते हैं, अब देखो सबको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एसिमिलेट हो गया तो उसके बाद ईजेस्ट होगा, मतलब बॉडी से बाहर जाएगा, बॉडी से रिमूव होगा। सो अब आते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, बॉडी से रिमूव करना है। बॉडी से जो रिमूव करेंगे तो यहाँ पे उसने सिंपली क्या बोला, एक नाइट्रेट्स की फॉर्म में वापस से एसिमिलेट हो जाएगा, तो नाइट्रेट के फॉर्म्स में निकला, ठीक है। ये सारे के सारे नाइट्रेट्स, नाइट्रिफिकेशन हुई थी, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बने थे मेरे पास, ये सारे नाइट्रेट्स कहाँ जाएंगे, अब घूम फिर के जहाँ जहाँ भी अमोनिया बना था, जहाँ जहाँ भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स थे, सारे घूम फिर के लास्ट स्टेप की तरफ आ जाएंगे, और उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब डीनाइट्रिफिकेशन हमें क्या बोलता है, ये एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे जितने भी कंपाउंड्स होंगे नाइट्रोजन के, वो सारे के सारे जाके क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन होंगे और लास्ट में क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वापस से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, ठीक है। ये डाई नाइट्रोजन बनता है, N2 बनेगा,
अब N2 किस फॉर्म में बनेगा, ये क्या क्या रीजंस होते हैं N2 बनने के, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक बार पिक्चर क्लियर कर देती हूँ मैं, ओवरऑल भी करेंगे रिवाइज इसको, ठीक है। सो अब देखो डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन कैसे हो रहा है, ये हुआ एमिशन। अब थोड़ा सा ना आते हैं, देखो अब तक हमने जितनी बात करी थी ना ये सारी लिविंग एरिया के बारे में बात करी थी। अब ऊपर वाले थोड़े से यहाँ पे इसके ऊपर वाले से बात करते हैं। ऊपर वाले पोर्शन में जो है ना, हमें दो चीज़ें दिखा रखी हैं, ये इंडस्ट्रीज़ दिखा रखी हैं, वॉल्केनोज दिखा रखे हैं, रेन आ रही है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एबायोटिक है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एबायोटिक है। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। तो लिविंग एरिया तो यूज़ कर ही रहा है नाइट्रोजन को, बट एट द सेम टाइम मेरा जो नॉन लिविंग है वो भी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स पे देखते हैं। वोल्केनो जो है, वोल्केनो इरप्शन हुआ था कहीं पे, जो है वो निकला, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, वटेवर जितना भी नाइट्रोजन कंपाउंड मेरा बना होगा। देन उसके बाद उसने क्या बोला कि जितना भी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ में सबको पता है मैन्युफैक्चरेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो यही सब चीज़ें ऑल्टरनेटिवली क्या कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही रेन हो रही है, ठीक है। अब रेन होगी तो रेन के अंदर क्या होगा, जितना भी नाइट्रोजन होगा वो सारा का सारा कहाँ आ गया, सॉइल के अंदर आ गया। सॉइल के अंदर आने के बाद दो ही चीज़ें बचती हैं, या तो क्या प्लांट्स में चला जाए, ठीक है, प्लांट्स में से घूम फिर के फिर कहाँ आ गया, फॉसिल फूल्स बन गया, जितने भी डेड बॉडीज़ हुई थी, जो भी हुआ था वो सारा का सारा यहाँ पे फर्दर आ गया। तो ये सारी साइकिल है जो एक तरह से क्या कर रही है, रन कर रही है। जो चीज़ हमने यूज़ की थी, जो चीज़ हमारी स्टार्ट हुई थी, वो चीज़ आके एक टाइम पे ख़त्म भी होती है। बोलते हैं ना, अगर एक पर्सन ने बर्थ लिया है तो वो सेम पर्सन की डेथ भी होगी। तो सेम चीज़ है, अगर नाइट्रोजन मेरे इन्वायरमेंट में आया है, एटमॉस्फेयर के अंदर आया है, मेरी लैंड पे आया है, सॉइल में मिला है, उसको लोगों ने खाया, प्लांट्स में गया, प्लांट से एनिमल्स के पास गया, जब एनिमल्स की डेथ होगी तो वापस वो एनिमल्स की बॉडी से रिलीज़ होकर फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में कहाँ चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा लैंड के अंदर, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर से भी रिलीज़ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपस में क्या है ना, लिंक्ड है। तो यहीं से उसने क्या बोला कि जब मेरे पास सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन था, अमोनिफिकेशन हुआ, एसिमिलेशन हुआ, और चौथा मेरे पास क्या हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन। क्विक रिकैप करा रही हूँ दोबारा से, जिसको कंफ्यूज हो गया हो या कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम नहीं समझ में आई हो। फॉर ऑल दोज थिंग्स, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, फॉर्मेशन होगा मेरे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का, NO2 बन सकता है मेरा, ठीक है, NO3 बन सकता है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है। अब उसने बोला अमोनिफिकेशन क्या, अमोनिफिकेशन से याद रखा अमोनिया फॉर्म में होगा, अमोनिया अलग अलग एरिया से फॉर्म हो सकता है। एसिमिलेशन है, चीज़ों का यूटिलाइजेशन हो गया, उसको हमने यूज़ कर लिया है। उसके बाद लास्ट स्टेप मेरा क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन है, ठीक है। दो चीज़ों को लेके चलना है आपने, नॉन लिविंग एंड लिविंग चीज़ों को लेके चलना है। नॉन लिविंग में सबको पता है, रेन हो गई, वॉल्केनोज हो गई, लाइटनिंग हो गई, ये तीनों क्या कर रही हैं, जो भी नाइट्रोजन के अंदर, सॉरी एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी नाइट्रोजन होगा वो सारा फिक्स कर देगा, कहाँ आ जाएगा, वो सारा लैंड पे आ जाएगा, सॉइल के अंदर आ गया। सॉइल के अंदर बेसिकली राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ वाला पे राइजोबियम बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, फिक्स करेगा, फिक्स होने के बाद प्लांट्स में चला जाएगा, प्लांट्स के अंदर गया तो प्लांट्स में अमोनिफिकेशन होएगा और कन्वर्जन हो जाएगा नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स का इनटू दी अमोनिया, ठीक है। कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रेट्स का इनटू अमोनिया, मतलब NO2 से वो क्या बन रहा है, HNO3 बन रहा है, H जो है ये सब चीज़ें बनेंगी, तो उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। नाइट्रेट से बन रहा है, अमोनिफिकेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जितना भी प्लांट से खाना खाया था वो एनिमल्स को मिल गया, एनिमल्स का यूरिन रिलीज़ किया, तब भी क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगी। अगर एनिमल्स की डेथ हो जाती है तब भी डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन होने का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली वो चीज़ वापस से आ गई जहाँ से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। डिकम्पोज होगी बॉडी तो फॉसिल फ्यूल्स बना देगी, तो मतलब जितना भी नाइट्रोजन कंपाउंड था वो सारा का सारा वापस कहाँ चला गया, मेरे सॉइल के अंदर दोबारा से आ गया, ठीक है। एंड देन अगेन क्या होगा, सॉइल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाके नाइट्रिफिकेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे इसके ऊपर कि एबायोटिक है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। फर्टिलाइज़र्स के बारे में अगर आपको याद होगा तो फर्टिलाइज़र्स के बारे में ना एक चीज़ पढ़ाई थी आपको, मतलब आप लोगों ने पढ़ी होगी, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मतलब नाइट्रोजन कंटेंट होता है मेरा, किसके अंदर कंटेंट होगा, फर्टिलाइज़र्स के अंदर। और जब वो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आप नाइट्रेट्स प्रोवाइड कर रहे हो, यूरिया प्रोवाइड कर रहे हो, खाद प्रोवाइड करते हैं ना प्लांट्स को, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये 4 स्टेप्स आपको याद रखने हैं और चारों स्टेप्स का एक रोल मॉडल आपका घूमेगा एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यही सब था मेरा
4 स्टेप्स दोबारा से ये बोल रही हूँ। नाइट्रिफिकेशन है जहाँ पे नाइट्रेट्स के कंपाउंड्स बनते हैं, वो नाइट्रोजन तो टूट जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर से, लैंड पे आ गया है। फिर उसने क्या बोला, नाइट्रेट के बाद सेकंड स्टेप क्या है, अमोनिफिकेशन, थर्ड स्टेप क्या है, एसिमिलेशन, एंड फोर्थ स्टेप क्या है मेरा, डीनाइट्रिफिकेशन। सो दिस इज दी ओवरऑल सम अप है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।